एक ऐसा इलाका जहाँ कभी रहते थे 15,000 लोग, लखपति, व्यापारी, सब कुछ जैसे फ्री तेल जैसे था। लेकिन अचानक से रातों रात कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल के रख दिया। 15,000 लोग गायब हो गए और पूरा इलाका ही वीरान हो गया। जहाँ कभी लखपति रहा करते थे, आज वो जगह भूत बंगले जैसा हो गया। जी हाँ, तो इतनी अमीरी थी यहाँ की यहाँ के रहने वाले अकवनी सीट अपने महलों की मीफ में गोल्ड कॉइन्स भरवाया करते थे, सोने के सिक्के। जी हाँ, अकवनी शेख वो इतने अमीर थे और इतने दानी थे कि उनकी तुलना भगवान से की जाता था। लेकिन कैसे यहाँ के रहने वाले लोगों में उथल पुथल मच गई। जहाँ दुनिया भर के व्यापारी आते थे और जहाँ की चकाचौंध के कार हो जाते थे, वहाँ आज दुनिया भर के विजिटर्स आते हैं और इस जगह को घोस्ट टाउन बुलाते हैं। सैकड़ों घर आज भी यहाँ पे मौजूद है जो लंबे समय से खाली रहने की वजह से डरावने लग रहे हैं। आज भी यहाँ बंदरगाह मौजूद है, पोर्ट मौजूद है। जी हाँ, यहाँ का इलाका चीख चीख के इस बात का गवाही देता है कि यहाँ हजारों लोग रहते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बिताते थे। और यहाँ 200 साल पहले नदियाँ भी बहती थीं और आज यहाँ खुले मैदान दलदल से भरे पड़े हैं। आखिर कौन सा इलाका कहाँ है, क्या रहस्य जुड़े हैं इस जगह से, कैसे गायब हो गया 15,000 लोग, कौन सी घटना थी जिसकी वजह से यहाँ का हुलिया ही बदल दिया। इन सवालों का जवाब जानने के लिए भी आप लोगों को इस जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे इस जगह की पूरी कहानी और 15,000 लोगों को गायब होने का सच। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये जगह गुजरात के कच्छ जिले में है और इस जगह का नाम है लखपत। बताया जाता है कि यहाँ के लोग लाखों में कमाते थे, इसलिए इसे लखपत नाम दिया गया। यहाँ चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, जिसका एनुअल रेवेन्यू 8 लाख कूडी रहती थी। कूडी यानी उस समय की करेंसी। इतिहास की माने लखपत के निवासी समुद्री गतिविधियों के जरिए हर रोज 1 लाख कूडी कमाते थे। कई लोग ये थ्योरी भी देती हैं कि इस गांव में एक लखपत नाम का शख्स रहता था, उसी के नाम पर इस जगह का नाम लखपत पड़ा। दोस्तों, नाम किसी के नाम पे पड़ा हो या कैसे भी पड़ा हो, लेकिन यहाँ का लोग लखपति रहता था। यहाँ पे रहे बहुत से ऐसे घर इस बात की गवाही देते हैं। यहाँ पे एक कस्टम हाउस भी है, ये उसी समय का है जहाँ जिस वक्त यहाँ पे व्यापार होता था। बताया जाता है कि यहीं पे अलग अलग जगहों से आया हुआ माल उतारा जाता था। इसे इतनी ऊंचाई पे बनाया गया था कि जब भी कोई माल आए उस वाहन से डायरेक्टली यहाँ के कमरों में रखा जा सके। ये जगह उस समय से ही है जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था और ये लखपत भारत का मुख्य कमर्शियल हब हुआ करता था। कच्छ में कहीं भी पहले माल पहुंचाना होता था तो सबसे पहले यहाँ लखपत में उतारे जाते थे। उसके बाद अपने बैलगाड़ियों की माध्यम से अपनी जगह पे पहुंचाया जाता था। यहाँ के पड़े हुए मकान में आज भी गहरे पड़े हुए राज छुपा है। यहाँ पे बहुत सारे दस्तावेज लिखा पड़ा हुआ है जो कौन सी भाषा में है और क्या लिखा हुआ है किसी को कुछ समझ में नहीं। शायद किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। अगर की होती तो ये दस्तावेज आज यहाँ लवारिस पड़े नहीं होते, बल्कि किसी साइंटिफिक सेंटर में होते। यहाँ पे एक किला है, उस किले का जो दरवाजा है उसे भुजबराव नापो कहते हैं, क्योंकि सामान जो समुद्र से आता था वो यहीं से अंदर जाता था। और उसके बाद यहाँ एक टोल बुद्ध के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ टोल टैक्स कलेक्ट किया जाता था और फिर कस्टम हाउस में कस्टम कलेक्ट किया जाता था। एक बंदरगाह है जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। उसी की 7 किलोमीटर लंबी और 30 फुट ऊंचाई वाली इमारत से ये लखपत घिरा हुआ है। गांव में बहुत सारा माल और पैसा आने की वजह से सुरक्षा के लिए इस दीवार को बनाया गया था। इस दीवार की 5 दरवाजे हैं जो अब बहुत खराब हो चुका है। यहाँ की दीवार में एक सरकारी बोर्ड लगा हुआ है जहाँ अकवनी ब्रदर्स के बारे में जानकारी दी हुई है। ये बोट उसी समय का है और इस बोट में ये भी लिखा हुआ है कि अकवनी ब्रदर्स ने अपनी महल की मीफ में गोल्ड कॉइन भरवाए थे। यहाँ एक गुरुद्वारा भी है जो अभी भी सही सलामत है।
आज से 500 साल पहले जब गुरु नानक जी मक्का के लिए निकले थे, तब भारत में आखिरी पड़ाव उनका लखपति था और जिस जगह पे वो ठहरे थे वहीं पे बाद में गुरुद्वारा बना दिया गया। ये गुरुद्वारा किसी पुराने महल के जैसे दिखते हैं। गुरुद्वारा बनने से पहले गुरुद्वारा की सेवक कहते हैं कि यहाँ पे पहले किसी का घर था। वो लोग भी गुरु नानक जी को बहुत प्रेम करते थे। तो जब गुरु नानक और लखपत जी आए तो इन घर का लोग उनसे एक निवेदन किया कि आप हमारे घर ठहरे और हमें सेवा का मौका दें। गुरु नानक जी इसी आमंत्रण पर आए और कई दिन तक यहाँ पे ठहरे। ये सबूत आज भी यहाँ पे मौजूद है। लखपत की करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी और उसकी उपनदियाँ बहती थी। गुजरात को सिंधु से जोड़ दी थी। इसके जरिए जहाज समुद्र तक पहुँचती थी और समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में जाते थे और इंटरनेशनल बिजनेस करते थे। विदेश तक व्यापार करने की वजह से ही यहाँ के लोग इतने अमीर होते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ की नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और ऐसा बदला कि यहाँ पर आज एक पानी का बूंद भी नहीं दिखाई देता। दोस्तों, ये बात सन 1819 की है। 1819 में यहाँ खूब व्यापार हुआ करता था और फिर यहाँ एक भयानक भूकंप आया और भूकंप इतना खतरनाक था कि नदी ने अपनी दिशा बदल ली और नॉर्थ वेस्ट की ओर जा मुड़े और तब से आज तक तेजाब में गूंथली बहती है। उसके बाद से दोबारा आज तक नदी का पानी लखपत तक नहीं पहुंचा और आज यहाँ सब कुछ सुनसान वीरान पड़ा हुआ है। ये भूकंप इतना भयानक था कि इसकी वजह से लखपत में 45 किलोमीटर तक नॉर्थ में पठार सा बन गया जो 16 किलोमीटर चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा। इतिहासकारों का यह कहना है कि 200 साल पहले ये पठार यहाँ पे नहीं था। ये भूकंप की वजह से ही फॉर्म हुआ। दोस्तों, पानी की कमी से ही लखपत की सारी पैदावार खत्म हो गई और अब नदी का रास्ता भी यहाँ से दूर जा पहुँचा। इस वजह से अब विदेशी व्यापार भी यहाँ पे बंद हो गया और अब ये एक पोर्ट टाउन नहीं रहा। इस भूकंप की वजह से ये जगह पूरी तरह बंजर हो गया और इसी की वजह से यहाँ के गांव धीरे धीरे खाली होता गया क्योंकि अब यहाँ व्यापार के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था। सन 1851 तक यहाँ हर छोटा बड़ा व्यापार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब यहाँ गरीबी की सिवा कुछ भी नहीं था। तभी से ये जगह वीरान होती गई। यहाँ के सारे लोग जंजीबार और तैनी का चले गए। दोस्तों, इस बर्बादी को एक शराब से भी जोड़ा जाता है। यहाँ के मुस्लिम शासक फतेह मोहम्मद से जुड़ा है। माना जाता है कि फतेह मोहम्मद पास के गांव को लूटना चाहता था, लेकिन वहां पर मौजूद एक संत रहता था। बाद में वो संत हज पर चला गया। जब फतेह मोहम्मद को इस बात का पता चला तो मौके का फायदा उठाकर उस गांव को लूट लिया। जब वो संत वापस लौटे तो वहां पर रहने वाले लोग अपने दुख लेके उस संत के पास आए। उन्होंने बताया कि पीछे से कैसे लूट मार हुई। तब संत ने बताया कि तुम्हें लूटने वाला भी वो कभी कामयाब नहीं होंगे और उसी शराब की वजह से लखपत में इतनी बड़ी अनहोनी हुई कि लोगों का सब कुछ छीन गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस शराब की वजह से ऐसा हुआ या कुदरती कोई नतीजा जो वहाँ के लोगों के साथ झेलना पड़ा, जो 15,000 लोग रातों रात बेघर हो गए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड में। और अगर आप अब तक हमारे चैनल में बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।